आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि वोट तो हर सूरत होगा, वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। अगर आप अलल ऐलान वोट देंगे तो जमात तो छोड़ दी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 63A में एक तरीक़ाकार मौजूद है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अदालती समाअत का अहवाल दीजिएगा। और अभी भी जारी है समाअत? जी, समाअत जो है वो अब मुलतवी हो गई है और समाअत कल 1:30 बजे तक के लिए मुलतवी हुई है। और अटॉर्नी जनरल से अदालत ने पूछा है कि वो कब अपने दलाइल ख़त्म कर लेंगे, तो उनका कहना था कि अभी वो मजीद 2 घंटे मजीद दलाइल देंगे। इसके बाद जो है वो समाअत कल तक के लिए, कल जुमे के बाद 1:30 बजे तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है। समाअत मुकम्मल होने से पहले जब अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल जो है उन्होंने ये पूछा कि 95 के तहत वोट का अमल जो है उसके हवाले से क्या होगा। तो इस पर अटॉर्नी जनरल का जो दूसरा सवाल है कि वो वोट जो है वो उसको मुअत्तल समझा जाए जब तक कि नाअहली का फैसला ना हो जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का कहना था कि 63A के अंदर जो है वो तरीक़ाकार मौजूद है और उसमें पहले ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अब वोट डले। और इस हवाले से उन्होंने अटॉर्नी जनरल कहा कि बिल्कुल वोट डलने के बाद ही ये एक्टिव होगा। तो इस पर अदालत ने कहा कि वोट से किसी को रोका नहीं जा सकता है और वोट को डिस्कार्ड करना वोट की तौहीन है, रुकन कौमी असम्बली की तौहीन के मुतरादिफ होगा। क्योंकि आर्टिकल 63A आइन के अंदर जो तरीक़ाकार दिया गया है वो उसके बाद ही जो है वो ये अमल लागू होगा कि जो तरीक़ाकार है उसके अंदर पहले पार्टी हेड जो है वो नोटिस करेगा, स्पीकर के पास जाएगा और स्पीकर जो है वो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ पार्टी हेड को भी और रुकन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का हक हासिल है। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का ये भी कहना था कि ये जो मामलात हैं, इस हवाले से ये मामलात पार्लियामेंट ने तय करने हैं, हम खाली जगह पर नहीं कर सकते हैं। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से पूछा कि फैसला कैसे होता है, क्या फैसला पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत से होता है, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, पार्लियामेंट के अंदर फैसला जो है वो अक्सरियत से होता है। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जब आपको ये जवाब मालूम है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आए? ठीक है, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक, उसके ऊपर समाअत हुई और अभी बताया जा रहा है कि समाअत मुलतवी हो गई है कल नमाज जुमा के बाद तक। नून लीग के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि लोगों को मेरे खिलाफ वोट देना उनका जमहूरी हक है, मैं उनकी इज्जत करूंगा। तो आज इज्जत करो नूर आलम की, आज इज्जत करो राजा रियाज की, आज इज्जत करो वो 2 काबीना के मेंबरान की जो इंशाल्लाह हमको वोट देंगे। आज इज्जत करो। आज भी आप इंशाल्लाह ताला मतलब आप देखेंगे कि कितने लोग जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से 13-14 लोग हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं है, लेकिन उन सब की इज्जत करो क्योंकि वो लोग हैं कि जो अपनी सीट रिजाइन करेंगे लेकिन तुमको वोट नहीं देंगे। वो इस महंगाई से तंग आ गए हैं, वो अपने हल्के के लोगों की आवाज के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हमको अमानत दी गई थी, लोगों ने कहा था कि आप मईशत ठीक करेंगे। जब वजीर आजम ये कहता है कि मैं आलू प्राइस ठीक करने नहीं आया, तो भाई तुम क्यों आए हैं? फिर घर चले जाओ। हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, शहबाज शरीफ है, वो देख लेगा आलू प्राइस की कीमत। हमारा तो काम ही है, हम तो 5 साल पहले जो लेकर छोड़ के गए थे प्राइसेस, उसको देख के आपको शर्मिंदा होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है इमरान खान साहब से और पीटीआई के दोस्तों से कि अब मजीद झूठ बोलना छोड़ दें। कुछ आखिरी दिन रह गए, अल्लाह ताला से तौबा करो और झूठ बोलना छोड़ दो। एक मरतबा ये झूठ बोलना छोड़ देंगे तो बाकी तमाम आहिस्ते आहिस्ते खामियां इनमें कम होती जाएंगी। और क्योंकि ये नाअहल हैं तो अब जब जाएं हुकूमत से निकाले जाएं तो 2-3 साल काम सीखो, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ 4 चीजें सीखो और ये 1 घंटे में जो 8-8 एग्जाम पास करते हो पेशावर यूनिवर्सिटी से वो ना करो, सचमुच पढ़ लो और फिर पढ़ के आओ और फिर कुछ काम करने सीखो। खाली आके पूरे मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, 22 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेला है आपने अपने इख्तिदार की हवस से। ये करना ठीक नहीं है जो महंगाई आपने करी। और मैं अब फिर आपसे बात करूंगा आज नहीं कि किस किस्म का इन्होंने कर्ज चढ़ाया है इस मुल्क के ऊपर।
कितना मकरूज कर दिया है हम लोगों को। हमारी नस्लें दर नस्लें ये इमरान खान के खमियाजा भुगत देगी। किस किस्म की बेरोजगारी फैलाई है, इस पे भी बात होगी। कितनी गुर्बत फैलाई है, इस पे भी बात होगी। लेकिन आज और ये जो फौरन इन्होंने हिसाब करा हुआ है, आज भी इन्होंने री रोल करा है $4.5 बिलियन का चाइना से। क्या होता है री रोल का मतलब? $4.5 अरब चाइना से और कर्ज लिया है, चाइना से और $4.5 अरब का कर्ज लिया है। तो ये लोग जो कि आलू प्याज की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकते, पहले आए थे और कहते थे कि महंगाई नवाज शरीफ के जमाने में ज्यादा है। इनको 53 रुपए की चीनी महंगी लगती थी, इनको 90 रुपए का डीजल और 80 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था। इनको 150 रुपए का सस्ता लगता है, वो इनको 90 रुपए का महंगा लगता था। इनको 36 रुपए का आटा महंगा लगता था, आज 80 रुपए 85 रुपए का आटा इनको महंगा नहीं लगता। पहले इन्होंने कहा कि महंगाई नवाज शरीफ के जमाने में ज्यादा थी, फिर जब इनकी महंगाई आई तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो नवाज शरीफ की वजह से हो रही है। फिर 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए तो बोलते कहाँ है महंगाई? महंगाई तो है ही नहीं, लोग रेस्टोरेंटों में खा रहे हैं। ये झूठी इन्होंने लोगों से जाके फिल्में बनाते हैं। जब आपके चैनल लोगों से पूछते हैं और लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया, तो उसके बरक्स वो एक्टर लेके आते हैं और एक्टर बोलते हैं कि महंगाई कहाँ है, महंगाई तो है ही नहीं। और उसके बाद अब ये कहते हैं कि नहीं महंगाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम महंगाई देखने थोड़ी आए थे, हम तो आप लोगों को भाषण देने आए थे, हम तो मजहब पे सियासत करने आए हैं, हम तो झूठ की सियासत करने आए हैं। हमने तो सारी जिंदगी झूठ बोला है, हमारी तो सियासत ही झूठ पे मबनी और आइंदा भी झूठ बोलेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, ये याद रखिएगा, 116 से 140 पे हम गिर गए। 24 प्लेसेस, दुनिया का कोई मुल्क कभी भी ट्रांसपेरेंसी में 3 साल में इतना नहीं गिरा जितना इमरान खान पाकिस्तान को करप्शन की तरफ ले गया है। 116 से 140 पे सिर्फ नवाज शरीफ का जमाना था पिछले 20 सालों में जब ट्रांसपेरेंसी रैंकिंग में हम हर साल बेहतर कराए, सिर्फ नवाज शरीफ का जमाना था, अल्लाह की मेहरबानी से। और आज तो वो तमाम लोगों ने नवाज शरीफ से भी माफिया मांगनी, उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए थे। लेकिन इमरान खान साहब एक पता नहीं गुस्से की और जुल्म की दास्तान को पूरा कर रहे हैं, जुल्म के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन उसको छोड़ दें। लेकिन जो जुल्म इन्होंने अवाम के साथ किया है, आप ये देखें फिर से कि ये आलू प्याज की कीमत नहीं कर रहा, वो बढ़ती जा रही है। इंशाल्लाह हम लोग आके करेंगे। ये हमको भाषण दे रहा है, कोई बात नहीं है, इस मजहब पे सियासत कर रहा है, झूठे ढोंग लगा रहा है, वो करने दें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला महंगाई को कम करेंगे। और अब मैं फिर से एक मरतबा बता दूं कि जो 53 रुपए की चीनी हम दे रहे थे, वो इमरान खान 100 रुपए की दे रहा है। जो 36 रुपए का हम गंदम दे रहे थे, वो 75, 80, 90 रुपए का दे रहा है। घी की कीमत 3 गुना बढ़ा दी। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। MQM का वफ़द जरदारी हाउस पहुंचा है। ज़राए का बताना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, अमीनुल हक समेत दीगर जरदारी हाउस पहुंचे हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से MQM रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा भी मुलाकात में शामिल हैं। MQM और अपोजिशन के मामला तय पा गए हैं। ज़राए का बताना है कि MQM ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की यकीन दहानी करा दी है। MQM तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकार सती से। वकार, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक हाई लेवल का डेलीगेशन इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है, जिसकी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ वो मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में साबिक वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत CM सिंध और सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर जो वज़रा हैं वो मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए ने वो दावा किया है कि MQM ने हामी भर ली है और यकीन दहानी वो कराई है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन का वो साथ देगी। लेकिन इसका ऐलान वो जो तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वाला दिन होगा, उस दिन ये ऐलान करेगी। और अलबत्ता यह है कि अपोजिशन का साथ देने का उन्होंने यकीन दहानी करा दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वकार सती, बहुत शुक्रिया।